हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम हैन बोरेल थ्योरम का सेकंड पार्ट देखते हैं, कन्वर्स थ्योरम का। इससे पहले वीडियो में हमने प्रूव किया कि कॉम्पैक्ट सबसेट ऑफ आर क्या होता था, बाउंडेड होता था। अभी क्या है, अभी इस थ्योरम में क्या प्रूव करेंगे कि एवरी कॉम्पैक्ट सबसेट ऑफ आर इज़ क्लोज्ड, है ना। और इससे पहले वाले थ्योरम में हमने क्या प्रूव किया कि एवरी कॉम्पैक्ट सबसेट ऑफ आर इज़ बाउंडेड। और हैन बोरेल थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है कि एवरी क्लोज्ड एंड बाउंडेड सबसेट ऑफ आर इज़ कॉम्पैक्ट। तो अभी हम इसका प्रूफ देखेंगे, जिसमें हमने मान लिया है कि एस कोई क्या है, हमारा नॉन एम्प्टी कॉम्पैक्ट सबसेट ऑफ आर है। एस हमारा कोई भी नॉन एम्प्टी और क्या है, कॉम्पैक्ट है। तो हम एक एस के जो है कॉम्प्लीमेंट से, मतलब यदि अगर आप इसको रियल लाइन पे देखना चाहें, तो अगर ये सपोज़ करो कि ये कोई सेट है एस, है ना, तो जो इसका कॉम्प्लीमेंट होगा वो क्या होगा, आर माइनस एस। इस साइड और इस साइड का क्या होगा, यूनियन होगा, है ना। तो हमने क्या हमारा मेन उद्देश्य क्या है कि हम जो है इसके कॉम्प्लीमेंट को ओपन सेट दिखा दें, ताकि अगर इसका कॉम्प्लीमेंट ओपन सेट होगा, मतलब क्या है कि यदि ये सेट हमारा ओपन हो गया तो इसका कॉम्प्लीमेंट दैट इज़ सेट एस क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। यही हमारा पर्पज़ है। उसके लिए इसको ओपन दिखाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये दिखाना पड़ेगा कि यदि हम आर माइनस एस से कोई पॉइंट लेते हैं, है ना, तो वो अपने आर माइनस एस का अगर हम कोई भी पॉइंट लेते हैं तो अपने हर पॉइंट का वो क्या हो जाता है, नेबरहुड हो जाता है ना। तो ऐसा सेट जो अपने हर पॉइंट का क्या हो, नेबरहुड हो, वो क्या कहलाता है, ओपन सेट कहलाता है। तो इसके लिए हम देख रहे हैं, हमने आर माइनस एस से पी कोई पॉइंट लिया है, पी कोई पॉइंट हमने लिया है कहाँ से, आर माइनस एस से, आर माइनस एस से। और हमने क्यू को हम सेट एस से इस प्रकार से लेते जा रहे हैं, हम जो है एप्सिलॉन क्यू इस प्रकार से हम बना रहे हैं। ये जो क्यू मेंबर है वो हम यहाँ पे हमने क्या किया है, कोई पॉइंट पी को हमने फिक्स कर दिया है। अब हम सेट का एलिमेंट एक एक करके लेते जा रहे हैं। सपोज़ यहाँ पर हमारा क्यू है तो उसको हम एप्सिलॉन क्यू से नाम दे रहे हैं। यहाँ पे कोई हमारा कुछ Q2 एलिमेंट है तो उसको हम एप्सिलॉन Q2 नाम देंगे। इस तरीके से हम और हम क्या कर रहे हैं, ये जो एप्सिलॉन Q है वो एक्चुअल में क्या है कि P और Q इन दोनों, अगर हम यहाँ पे अगर कोई पॉइंट ले लेते हैं Q, तो P और Q के डिस्टेंस का आधा क्या है, एप्सिलॉन Q, है ना। और हमने GQ सेट इस प्रकार से बनाया है कि P माइनस एप्सिलॉन Q और P प्लस एप्सिलॉन Q। तो आप यहाँ पे समझ पा रहे हैं कि ये जो है एप्सिलॉन क्यू जो डिस्टेंस है वो कहाँ तक का है, यहाँ तक का, है ना। ये क्या हो गया, एप्सिलॉन क्यू डिस्टेंस का हमने एक नेबरहुड बना लिया जिसके सेंटर में क्या है, पी है। और क्यू के पास भी हमने एप्सिलॉन क्यू डिस्टेंस का एक नेबरहुड ले लिया जिसका हमने नाम क्या रखा, इसका नाम हमने एच क्यू रख दिया, है ना। और इसका नाम, इस नेबरहुड का नाम हमने, पी के इस नेबरहुड का नाम हमने क्या रखा, जी क्यू। और क्यू के इस नेबरहुड का नाम हमने एच क्यू। तो इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं कि हर एक, अगर मैं क्यू कोई भी मेंबर लूँ एस से, तो मैं उसके लिए एक पी का एक नेबरहुड बना सकती हूँ और क्यू का नेबरहुड बना सकती हूँ। तो क्लियरली आपको दिख रहा है, क्योंकि ये दोनों के दोनों ओपन सेट है या ओपन इंटरवल है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, एच क्यू और पी क्यू में कोई भी एलिमेंट जो है कॉमन नहीं है, क्योंकि जो उनके बाउंड्री पे है वो पॉइंट छूट जा रहा है। तो जी क्यू इंटरसेक्शन एच क्यू क्या होगा, फाई होगा, जहाँ पे पी जो है जी क्यू में है और क्यू जो है एच क्यू में है। तो इस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे कि एच क्यू का जो फैमिली है, कहने का मतलब क्या है कि आपने, जैसे कि यहाँ पे आपने ये जो आपका सेट एस है, आप क्यू यहाँ से आप लेते जा रहे हैं, तो यहाँ पे कोई पॉइंट लिया, एक नेबरहुड बनाया, फिर यहाँ पे पॉइंट लिया, इसके हर पॉइंट के लिए आप एक तरीके से एक नेबरहुड लेते जा रहे हैं, एक नेबरहुड लेते जा रहे हैं। तो ये जो सारे जो आपको सारे एच क्यूज़ मिल रहे हैं, उसका जब भी आप यूनियन करेंगे तो सेट एस जो है उसका सबसेट हो जाएगा क्लियरली। तो यही बोला जा रहा है कि ये क्या हो जाएगा, ये ओपन कवर हो जाएगा एस के लिए, है ना। मतलब क्या है कि एस इज़ अ सबसेट ऑफ यूनियन ऑफ एच क्यू, यही लिखा है यहाँ पे। अब क्योंकि एस हमारा कॉम्पैक्ट है, तो एस कॉम्पैक्ट है मतलब एवरी
ओपन कवर ऑफ एस हैज़ फाइनाइट सब कवर, तो एफ इसके लिए, इस एफ के लिए एक फाइनाइट कव सब कवर हम मानते हैं एफ डैश, जिसमें कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं एच क्यू एन, एच क्यू टू, एच क्यू, इनका यूनियन लेने पर एस क्या है उसमें आ जाता है। अब इन यूनियन को जो है, इस यूनियन को हमने एच से डिनोट किया है, तब आप क्लियरली देख पा रहे हैं एस इज ए सबसेट ऑफ एच। और जी को हमने क्या, जितने भी जी क्यू वन, जी क्यू टू, जी क्यू थ्री, ये सारे सभी का जो इंटरसेक्शन है उसको हमने इस प्रकार से लिया है कि इनके इंटरसेक्शन को हमने क्या माना है, जी माना है ना। तो आप यहाँ पे एक चीज़ देख पा रहे होंगे कि जितने भी हम नेबरहुड, यहाँ पे सपोज़ ये जो पी था, हम पी पॉइंट को ही सेंटर मानकर पी के ही नेबरहुड ले रहे हैं, और पी का जो नेबरहुड जो है एप्सिलॉन क्यू जो है वो इस पे लिए गए पॉइंट्स पे डिपेंड कर रहा है। जैसे अगर मैंने यहाँ पर कोई पॉइंट लिया है, जस्ट बाउंड्री पे कोई क्यू लिया है ना, तो हमारा जो नेबरहुड बनेगा वो ऐसे बनेगा। अंदर का कोई पॉइंट लिया है तो डिस्टेंस थोड़ा बढ़ेगा, तो इस प्रकार से। तो अगर आप सिर्फ पी की बात करें तो ये जो, अगर यहाँ पे कोई एस सेट है तो पी, जो पी का जो नेबरहुड है वो कुछ इस तरीके का आएगा, जो आप जी क्यू वन, जी क्यू टू, ये जो आप लेते हुए जा रहे हैं। तो जब आप इसका, इन सभी का इंटरसेक्शन करेंगे तो जो सबसे वाला, जो सबसे छोटा जो एप्सिलॉन क्यू होगा, जो जिस एप्सिलॉन क्यू के वैल्यू सबसे छोटी आएगी, मतलब जिससे पी की डिस्टेंस सबसे कम होगी इस सेट के एलिमेंट से, है ना, वही आएगी। इन सभी का इंटरसेक्शन करेंगे तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि क्योंकि हर जी क्यू वन ये क्या है, नेबरहुड ऑफ पी है ना, तो नेबर तो सभी में, क्योंकि इसमें भी पी है, इसमें भी पी है, सभी में पी है, तो जी में भी क्या होगा, पी बिलोंग करेगा, है ना। तो क्योंकि हमने जी और जी क्यू एच क्यू का कंस्ट्रक्शन इस प्रकार से किया है कि हर एक जी क्यू आई और एच क्यू आई का इंटरसेक्शन क्या है, फाई है ना। तो अब अगर हम जी के साथ एच क्यू आई का इंटरसेक्शन करके देखें तो हम देखते हैं क्या आता है। एच क्यू आई का इंटरसेक्शन अगर हम इसके साथ करते हैं तो इसका इंटरसेक्शन क्यू वन के साथ भी होगा, इसका इंटरसेक्शन क्यू टू के साथ भी होगा, क्यू एन के साथ भी होगा। तो हम ये इंटरसेक्शन करते जा रहे हैं, पर एक हमको एक इंटरसेक्शन ऐसा भी मिलेगा जहाँ पे जी क्यू आई का इंटरसेक्शन एच क्यू आई से होगा, और ये इंटरसेक्शन जो मिलेगा हमको क्या मिल जाएगा, फाई। तो फाई का बाकी किसी भी सेट के साथ आप इंटरसेक्शन करेंगे तो क्या मिलेगा, फाई। तो जी इंटरसेक्शन एच क्यू आई क्या हो गया, फाई। और क्योंकि एच क्यू आई फाई, तो इसी तरीके से एच क्यू वन, एच क्यू टू सभी के साथ ये क्या दे देगा, इंटरसेक्शन फाई। तो एच के साथ भी इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, मतलब एच जो आपने क्या माना था, एच, इनके यूनियन के साथ भी क्या आ जाएगा, फाई। तो क्योंकि एस जो है एच के अंदर है, और एच के साथ यदि इंटरसेक्शन फाई है, तो ऑब्वियसली एस के साथ भी इंटरसेक्शन क्या होगा, फाई आएगा। तो क्योंकि अगर जी इंटरसेक्शन एस अगर फाई है, इसका मतलब क्या है कि जो जी है वो एस के कॉम्प्लीमेंट में है, कॉम्प्लीमेंट दैट इज़ आर माइनस एस में है। और जी देखिए हमारा जी क्या है, ओपन सेट है, क्योंकि हमने क्या किया है, जी जो है ओपन इंटरवल्स, जो भी हमने ये जो ओपन इंटरवल्स लिए थे इन सभी का क्या है, इंटरसेक्शन है। तो ओपन इंटरवल्स का जो इंटरसेक्शन भी करेंगे तो वो ओपन सेट ही आएगा। तो जी हमारा क्या है, यहाँ पे ओपन सेट है, और जो P जो है बिलोंग कर रहा है G में, और वो सबसेट है R माइनस एस का। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि P जो है R माइनस एस जो है वो एलिमेंट P का नेबरहुड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि नेबरहुड का डेफिनेशन क्या कहता है कि जो कोई भी सेट जो है वो किसी एलिमेंट का उसके किसी एलिमेंट का नेबरहुड कहलाएगा यदि कोई एक ओपन सेट इस तरीके से मिल जाए कि P बिलोंग्स टू G इज़ अ सबसेट ऑफ R माइनस एस, या जो भी सेट है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि R माइनस एस क्या हो जाएगा, नेबरहुड ऑफ P हो जाएगा। और P हमने क्या लिया था, आर्बिट्री एलिमेंट। अगर हम इसके जगह पे कोई और एलिमेंट लेते, R माइनस एस से कोई और एलिमेंट लेते, इसके लिए भी हमको सेम चीज़ मिल जाता कि R माइनस एस क्या है, नेबरहुड ऑफ दिस एलिमेंट, है ना। तो इससे हमको क्या पता चलता है कि R माइनस एस इज़ अ नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट, हेंस R माइनस एस क्या हो जाएगा, ओपन सेट। तो जी क्योंकि R माइनस एस ओपन सेट है, तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट है दैट इज़ एस, वो क्या हो जाएगा, क्लोज सेट। होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आया हो। थैंक यू।